नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द चर्चा 24 में। मैं आपके साथ कीर्ति गावा। तो आइए नजर डालते हैं आज लाला लाजपत राय जी की जयंती पर एक खास विषय पर। भारत माँ को वीरों की जननी कहा जाता है। इस धरती पर कई ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने अपनी जीवन की परवाह न करते हुए इस देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। उनके पिता मुंशी राधाकृष्ण आजाद फारसी और उर्दू के महान विद्वान थे और माता गुलाब देवी धार्मिक महिला थी। प्रारंभ से ही लाजपत राय लेखन और भाषण में बहुत रुचि लेते थे। इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहर में वकालत की। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब का सम्मानित संबोधन देकर लोग उन्हें गरम दल का नेता मानते थे। लाला लाजपत राय स्वावलंबन से स्वराज्य लाना चाहते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में समूचा देश इनके साथ हो गया। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। लाला हंसराज एवं कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का प्रसार किया, जिसे लोग आजकल डीएवी स्कूल्स व कॉलेज के नाम से जानते हैं। लाला जी ने अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा भी की थी। 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए। उस समय इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और वही हुआ भी। लाला जी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से इनका देहांत हो गया। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में पीड़ितों की तन मन और धन से सेवा की। देश में आए भूकंप अकाल के समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया। लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और इस तिकड़ी ने ब्रिटिश शासन की नाक में दम कर दिया। इस तिकड़ी ने स्वतंत्रता समर में वो नए प्रयोग लाल बाल पाल के नेतृत्व को पूरे देश में भारी जन समर्थन मिल रहा था, जिसने अंग्रेज की रातों की नींद हराम कर दी। इन्होंने अपनी मुहिम के तहत ब्रिटेन में तैयार हुए सामान का बहिष्कार और व्यावसायिक संस्थाओं में हड़ताल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। स्वावलंबन से स्वराज्य प्राप्ति के पक्षधर लाला जी अपने विचारों की स्पष्टवादिता के चलते उग्रवादी नेता के रूप में काफी लोकप्रिय हुए। लाला जी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय लिया। इन देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक 1 महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। लाला जी की मौत के बदले के सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। लाला जी ने हिंदी में शिवाजी, श्री कृष्ण, मेजनी, गैरबाल्डी एवं कई महापुरुषों की जीवनियां लिखी। उन्होंने देश में और विशेषतः पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग दिया। देश में हिंदी लागू करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। तो दोस्तों, ये थी लाला लाजपत राय जी की जीवनी, जो हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। लाला लाजपत राय जो कि ना एक अच्छे लेखक थे, बल्कि साथ ही स्वतंत्र सेनानी भी थे। आज की खास पेशकश में इतना ही, और हमसे जुड़े रहने के लिए देखते व सुनते रहिए द चर्चा 24 पानी पर।